एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पीटीआई की, ये गालबन तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो काफ़ी सख्त थी, लेकिन इसके साथ एक बार फिर आखिर में जाते जाते काफ़ी नरमी का मुजाहरा किया गया और एक तरह से सीज़ फायर करने का कहा गया है। या सीज़ फायर ना से अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो बार बार इस बात का जिक्र किया गया कि इस मुल्क को, इस कौम को हीलिंग टच की ज़रूरत है और हीलिंग टच इस तरह से नहीं आएगा कि सख्त पैगामात या सख्त बयानात। तो आखिर में मैसेज यही है कि बातचीत करनी है या करनी पड़ेगी, जो भी है सिचुएशन या रास्ता उसी तरफ जाके निकलना है। आज फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने एक तरह से वे फॉरवर्ड बताया है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के या दीगर जमातों के भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हामी हैं इस बात के कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, बस बहुत हो गया, कहाँ पर लेके जाना है मामले को आगे और कितना वर्स्ट करना है। ऑलरेडी वर्स्ट सिनेरियो पे हम खड़े हैं और इससे ज़्यादा क्या करना है। तो बहुत सारे लोग अब आवाज़ें उठा रहे हैं, वो लोग भी जो इमरान खान के सख्त तरीन नाकिद थे, वो भी कह रहे हैं कि बातचीत, डायलॉग, मुज़ाकरात। तो आज फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया, उन्होंने 4 बातें रखी हैं हुकूमत के लिए कि अगर हुकूमत संजीदा है तो इस बात में पड़े बगैर के कौन पहल करे, क्योंकि राना सनाउल्लाह तो कहते हैं कि पीटीआई वाले खाली बात करना चाहें, हमें बता दें कि हम बात करना चाहते हैं, हम खुद अप्रोच कर लेंगे। तो चलो अगर वहाँ तक भी मामला नहीं आ रहा बातचीत के लिए, तो माहौल तो बनाने के लिए कोई मेजर्स आप लें या स्टेप्स लें। तो 4 उन्होंने पॉइंट्स आज बड़े अहम लिखे हैं। नंबर 1, एजाज चौधरी जो सेनेटर हैं, उनके प्रोडक्शन आर्डर वो कहते हैं जारी कर दें। ये तो हुकूमत के बस में है ना, ये तो स्पीकर के बस में है प्रोडक्शन आर्डर जारी करना, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जब शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर थे और जेलों में कैद थे तो कितने प्रोडक्शन आर्डर शहबाज शरीफ के जारी हुए और उनके साथियों के जारी होते थे और वो जेल से आके ऐवान में तकरीर करते थे। इन हालात में कोई एक पीटीआई का ऐसा बंदा नहीं है जिसके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए हों या वो ऐवान में पहुंचा हो नुमाइंदगी के लिए। नंबर 2, वो ये कहते हैं कि फौरी तौर पर सियासी कैदियों की रिहाई का जो अमल है, कम अज़ कम उसको तो इनिशिएट करें। सबको ना सही, मरहलावार सही, ये तो शुरू करें कि जो बेगुनाह है, कम अज़ कम जिनके बारे में पता है, श्योरिटी है, उनको उनकी रिहाई तो शुरू की जाए। तीसरी बात यह कि वो कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ नैब एक नया मुकदमा बनाने की तरफ जा रहा है या एक नया रेफरेंस की तरफ जा रहा है, तो नैब उस मामले से गुरेज करे। ये तो हो सकता है ना, जो बाकी कानूनी मामलात हैं वो अदालतों में चलते रहें, लेकिन नया मुकदमा बनाने से तो गुरेज किया जा सकता है ताकि मामलात को मज़ीद वर्स्ट करने से बचा जा सके। फिर वो कहते हैं कि इद्दत केस का जो फैसला है वो बड़ा आसान है, बहुत सिंपल है। वो फैसला जब भी उसकी समाअत कंक्लूड होनी है वो बरकरार रह ही नहीं सकता। तो वो कहते हैं कि उस केस का फैसला जो है वो होना चाहिए और उसके लिए अगर जज साहब के ऊपर कोई प्रेशर या दबाव है तो वो ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कभी वो प्रोसिक्यूटर नहीं आते, कभी वो दो पेशियों के ऊपर मौजूद नहीं होते, जब वो आते हैं तो पता चलता है जज साहब की छुट्टी थी आखिरी पेशी पे तो जज साहब ही नहीं आए। तो इस तरह से ये केस लिंगर ऑन हो रहा है, जबकि पीटीआई के वकला, बुशरा बीबी के वकला, ये सारे मौजूद होते हैं। तो ये केस किसी तरफ कंक्लूजन की तरफ जाए ताकि एक मामला तो किनारे लगे। फिर आगे आ जाइए ज़रा, बहुत ख़बरें चल रही थी आरिफ अलवी चेयरमैन पीटीआई बनने जा रहे हैं, काफ़ी कुछ हो रहा है। मैंने भी इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा सेक्रेटरी इत्तलात से और पीटीआई के ज़िम्मेदारान से, उमर अयूब से भी, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, उनको टास्क ज़रूर दिए गए हैं, जिम्मेदारी ज़रूर दी गई है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर आरिफ अलवी ने भी आज अपनी ट्वीट के ज़रिए बता दिया कि वो पीटीआई के चेयरमैन नहीं बन रहे, बैरिस्टर गौहर ही चेयरमैन बरकरार रहेंगे, उनके पास कुछ और जिम्मेदारियाँ। और मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान ने उन्हें पार्टी के कुछ अमूर सौंपे हैं। तंजीम 9 के हवाले से भी कुछ 1-2 नाराज़ लोगों के साथ भी बातचीत उनकी होगी और ख़ास तौर पे ये जो जेलों में कैद लोग हैं उनकी फैमिलीज़ के साथ इमरान खान के बिहाफ पे इजहार यकजहती के लिए आरिफ अलवी को फ़र्दन बहुत सारे लोगों के पास जाना पड़ेगा। तो ये काम उन्होंने शुरू कर दिया। उनके दौरे आप देख रहे हैं तो काफ़ी हद तक वो मुतहर्रिक है, लेकिन उन्होंने भी इमरान खान से मुलाकात के बाद एक चीज़ क्लियर किया कि इमरान खान डील कोई नहीं करेगा। वो बेशक जेल में रहने के लिए तैयार है लेकिन डील के लिए नहीं। तो ये चीज़ तो बड़ी क्लियर है।